कोल माइंस रेगुलेशन 37 के अंतर्गत कोयला खान के मालिक ओनर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां और कर्तव्य बताए गए हैं। उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। यह खान की सुरक्षा व्यवस्था को और चौकस बनाए रखने की दिशा में अच्छा कदम है। आइए मेरे चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा पर आज हम देखते हैं कि क्या ओनर की क्या ड्यूटीज और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं। पहला पॉइंट, खान का मालिक अपनी खान में संभावित खतरों और दुर्घटनाओं की रोकथाम और उनसे बचाव के लिए ऐसे सारी व्यवस्था और उपाय और साधन उनकी गंभीरता की प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाएंगे। ए पॉइंट, खतरे की संभावना को नष्ट करने हेतु। बी पॉइंट, संभावित खतरे को स्रोत पर ही एट सोर्स स्रोत पर ही नियंत्रित करके। सी, संभावित खतरे को कम से कम करने के तरीके या सुरक्षित कार्य पद्धति का निर्माण करके या कोई ऐसा तरीका अपनाकर। एवं डी पॉइंट, इतना सब करने के बाद भी संभावित खतरे कम नहीं हो पाते हैं तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई उपलब्ध करवाएं। यह ध्यान रखते हुए कि उनकी उपयोगिता व्यवहारिक या तर्कसंगत एवं उपयुक्त और संभव हो। दूसरा पॉइंट, खान का मालिक ऐसे सारे आवश्यक उपाय तरीके अपनाएगा ताकि संभावित खतरा खत्म या कम से कम किया जा सके और वहां उनके अधीनस्थ खान के कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उनका बचाव किया जा सके, उनके स्वास्थ्य का बचाव किया जा सके। खान के मालिक ओनर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी खान का निर्माण, संरचना, रचनाकारी, कंस्ट्रक्ट एंड डिजाइन की जाए कि उनके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अन्य उपकरण एवं संचार व्यवस्था या कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा हो कि वे उपयोग या प्रयोग के दौरान सुरक्षित संचालन और स्वस्थ काम का वातावरण उपलब्ध कराएं। बी पॉइंट, यह जरूर सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मशीन इस प्रकार कमीशन्ड या स्थापित या संचालित और मेंटेन करके यह बनाकर रखी जाए और उसे जब भी हटाया जाए या विस्थापित किया जाए या डीकमीशन किया जाए उस समय ऐसे तरीके अपनाए जाएं ताकि कामगार उस कार्य को पूरी सुरक्षा के साथ बगैर अपने आप को एवं दूसरों की सुरक्षा को
और उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाले बगैर इस कार्य को संपन्न कर सकें। सी पॉइंट, ऐसे कदम उठाएंगे कि कार्य के स्थान जिस पर कामगार काम कर रहे हैं या उस ग्राउंड जिस पर वो काम कर रहे हैं या अपने कार्य के दौरान वहां से आना जाना करते हैं, वह ग्राउंड सुरक्षित और स्थिर रहे, सेफ एंड स्टेबल रहे। डी पॉइंट, जहां तक हो सके हरेक भूमिगत खान, अंडरग्राउंड खान के कार्यस्थल तक आने जाने के कम से कम 2 रास्ते बनाए जाएं और वे अलग अलग तरीके से या अलग अलग मार्ग से, सरफेस से जुड़ते हों। ई पॉइंट, यह जरूर सुनिश्चित करेंगे कि खान के कार्यस्थल और वहां के वातावरण का नियमित निरीक्षण, निगरानी और उसका असेसमेंट या उसका मूल्यांकन होता हो ताकि विभिन्न खतरों जिसमें कामगारों का एक्सपोजर या उनका आमना सामना होता है उसकी तीव्रता का स्तर का पता लगाया जा सके या उस पर नजर रखी जा सके। एफ पॉइंट, यह सुनिश्चित करेंगे कि भूमिगत खान के उन भागों जहां तक लोगों को वहां पर आवागमन की अनुमति है वहां तक पर्याप्त वायु संचार उपलब्ध हो। जी पॉइंट, किसी भी विशेष रूप से बनाए गए जोन या खान के भाग को विशेष संभावित खतरे से की संभावना होने पर उसे नामांकित करेंगे या स्पेशल मार्क करेंगे जब तक उस विशेष खतरे से कामगारों के बचाव और सुरक्षा के लिए कार्य योजना और सुरक्षित कार्य पद्धति अपनाएंगे। एस पॉइंट, उनके खानों की कार्य पद्धति के आधार पर विस्फोट, जल प्लावन या आग लगना, फायर इनंडेशन एक्सप्लोजन या आग लगने की पहचान, बचाव, फैलने से रोकने और आग को बुझाने के तरीके, उनके उपाय, उसमें प्रयोग होने वाले उपकरण और उनसे ली जाने वाली सावधानियां रखेंगे और ऐसी कार्य पद्धति या कार्य योजना बनाएंगे। आई, यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां पर भी कोई गंभीर खतरा जो कि कामगारों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए अचानक उत्पन्न हो सकता है या हो जाता है, तो ऐसे कार्य को बंद करवाकर कामगारों को सुरक्षित स्थान पर निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
जे पॉइंट, किसी भी व्यक्ति के द्वारा सेफ्टी और हेल्थ, सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी रेगुलेशन या कानून या उसके कोई प्रावधान या कोड ऑफ प्रैक्टिस का उल्लंघन की सूचना मिलने पर मैनेजर या माइंड के ऑफिशियल तुरंत ही सुधारात्मक करेक्टिव स्टेप उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे तीसरा पॉइंट, खान के मालिक यह जरूर सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक खान की स्थिति संवेदनशीलता के आधार पर संभावित या प्राकृतिक या औद्योगिक आपदा के निपटारे के लिए एक आपातकालीन कार्य योजना बनाएंगे। चौथा पॉइंट, जहां पर भी उनकी खान के कामगार फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल खतरे में कार्य करते हैं या उनका वहां एक्सपोजर होता है, वहां पर ऑनर यह जरूर करेंगे। ए पॉइंट, उनके काम से जुड़े खतरे, उनकी भयावहता और स्वास्थ्य से जुड़े सारे जानकारी, खतरे तथा उनसे बचने के तरीके, सुझाव, बचाव और सावधानियां उन्हें बताएंगे और समझाएंगे। बी पॉइंट, उन खतरों के निराकरण करने या कम करने के सारे उपाय या सारे तरीके अपनाएंगे ताकि उन खतरों से जुड़ी सारी रिस्क कम से कम हो। सी पॉइंट, ऐसा स्थान जहां पर पर्याप्त उपाय और बचाव के तरीके अपनाने के बाद भी दुर्घटना के खतरे या स्वास्थ्य से जुड़े खतरे या विपरीत परिस्थिति होने के कारण उस संभावना को कम करना या उसको खत्म करना संभव नहीं है, वहां पर खान के ऑनर वहां पर काम करने वालों को मुफ्त पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई या क्लोथिंग्स या वस्त्र उपलब्ध करवाएंगे। या अन्य कोई सुविधा जो कि इस रेगुलेशन में बताई गई है प्रदान करेंगे। डी पॉइंट, जो भी कामगार कार्यस्थल पर बीमार या इंजोर्ड या चोटिल हो जाते हैं, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा तथा चिकित्सालय तक पहुंचने की व्यवस्था तथा वहां पर उचित इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। पांचवा पॉइंट, खान के मालिक यह जरूर सुनिश्चित करेंगे कि ए पॉइंट, पर्याप्त ट्रेनिंग और व्यापक या सार्वभौमिक स्वास्थ्य से जुड़ी ट्रेनिंग और निर्देश देंगे जो लोग काम पर दोबारा वापस आते हैं। बी पॉइंट, पर्याप्त
पर्यवेक्षण, सुपरविजन और कंट्रोल नियंत्रण, प्रत्येक शिफ्ट में कामगारों की सुरक्षा और खान के सुचारू संचालन के लिए उपलब्ध कराएंगे। सी पॉइंट, ऐसी व्यवस्था या सिस्टम या पद्धति बनाएंगे कि भूमिगत खानों में सारे कामगार उनके नाम के साथ जिस भी स्थान पर वो कार्य कर रहे हैं किसी भी समय पर उनको पता लगाया जा सके, उनसे संपर्क किया जा सके। डी पॉइंट, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सारी दुर्घटनाओं और खतरों की घटनाओं की जांच और उन्हें ठीक करने के लिए किए गए उपाय जाने जा सकें। ई पॉइंट, यह सुनिश्चित करेंगे कि कोल माइंस रेगुलेशन 8 या 8 के अंतर्गत चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को दुर्घटना और घटनाओं की सूचना देने के लिए व्यवस्था बनाई गई हो। जानकारी और सूचना घटना या दुर्घटना होने पर उसे सुचारू रूप से और समय से दिया जा सके। छठवां पॉइंट, खान के मालिक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि लगातार कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और खनन कार्य से जुड़ी संभावित बीमारी से, ऑक्यूपेशनल डिसीज से बचाव की व्यवस्था बनाई जा सके। ये ओनर की ड्यूटी जो कोल माइंस रेगुलेशन में दी गई है ये यहाँ पर ख़त्म होती है। और आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और एडवाइस जरूर कर दें ताकि ये सब लोग तक पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।